Good morning everyone. Hope you all are good. I'm fine. Thank you. Let's start our topic. बच्चे हम कर रहे थे काल जिसका अर्थ क्या था? समय। काल का अर्थ होता है समय। क्लियर है? उसके बाद हमने किया था कि जो काल है उसके कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, फर्स्ट वर्तमान काल, सेकेंड भूतकाल एंड थर्ड वन इज भविष्य काल। भविष्य काल। आफ्टर दैट हमने देखा था कि वर्तमान काल जो है इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा था वर्तमान काल में? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सेकंड था हमारा तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है? उसके बाद वर्तमान काल का जो थर्ड भेद था वो था हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा काल था? संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक है, इसको इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे, एक बार हम इसको देख लेते स्टार्टिंग से ही कि हमने कैसे कैसे किया था। सामान्य वर्तमान काल जो था जिसमें कोई क्रिया जो है सामान्य रूप से होना पाया गया, उसमें ना तो निरंतरता होती है और ना ही उसमें कोई संदेह। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह पाया जाता है। इसकी जो संरचना थी वो क्या थी? धातु प्लस ता है, ते हैं, ती है, ताहू और ती हूं। क्लियर है बच्चे? उसके बाद तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान का अर्थ क्या था? जिसमें किसी क्रिया में जो है निरंतरता पाई जाती है, मीन्स वो काम जो है अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे रहा है। देखो बच्चे, जो है शब्द है वो किसको शो करता है? वर्तमान को। ठीक है, तो जो तात्कालिक जो और जो अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण काल होता है जिसमें जो है पूर्णता ना पाई जाए, मीन्स कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होता है। तो तात्कालिक और अपूर्ण वर्तमान जिसे हम कहते हैं तो रहा है। इसकी संरचना ये थी धातु प्लस रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं। ठीक है, अपूर्णता कौन सा वर्ड शो करता है? रहा। जहां पर भी आपको रहा शब्द दिख जाए मीन्स वो क्या है? अपूर्ण। ठीक है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है हमारा वर्तमान काल का थर्ड पार्ट, वो है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, संदेह, डाउट, जहां पर किसी क्रिया के होने में जो है संदेह होता है कि वो काम अभी तक हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रहा शब्द है वो अपूर्णता को शो करता है, ऐसे ही संदिग्ध में कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा हमारा? होगा। कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा हमारा? होगा। जैसे राम खेल रहा होगा। अब देखिए ये जो रहा है यहां पर भी आ जाएगा, राम खेल रहा होगा, मीन्स डाउट है उस बात में। खेल रहा भी हो सकता है और नहीं भी, क्या पता वो पढ़ रहा हो। ठीक है, हमें उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी नहीं है, संदेह है। तो जहां पर ये होगा शब्द जुड़ जाए और रहा से हमें पता ही लग रहा है, ठीक है, कि हमारा कौन सा है ये? वर्तमान। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से वर्तमान की बात? होगा शब्द भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है उसमें हम 2 तरीके से बना सकते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल को 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे राम खेलता होगा, खेलता होगा। ठीक है, इसमें भी होगा शब्द आ गया। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ जो है वर्तमान काल के भेद करे थे। अगर मैं कहूँ
कौन सा काल बन गया हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर आपको यहाँ तक? अगर मैं आपसे कहूँ, एक्सरसाइज में हमने किया था, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सामान्य वर्तमान में चेंज करो, सामान्य वर्तमान काल में चेंज करो, तो कैसे करोगे? राम, क्योंकि सामान्य वर्तमान की तरह आपको संरचना याद होगी तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ता है, सामान्य वर्तमान ता है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? उसके बाद फिर हमारा आता है सेकंड भूतकाल। क्या आता है सेकंड? भूतकाल। भूतकाल में कितने भेद थे? 6। कितने भेद थे भूतकाल के? उसके 6 भेद थे। सबसे पहले जो था हमारा, सबसे पहले जो था हमारा सामान्य भूतकाल, जैसे सामान्य वर्तमान था ऐसे ही सामान्य भूतकाल। क्लियर है? सामान्य भूतकाल। अब मैं आपको समझ आती कि आपको एक संरचना इसमें याद करनी थी। आ, ए, ई, लिया, लिए, ली, चुका, चुके, चुकी, और उसके बाद हमारी या, ये, ये। ठीक है, जहां पर भी कोई भी सेंटेंस इन पर खत्म होता है तो वो कौन सा काल होता है? हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया। अब लिया इधर से आ गया। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, आज सुबह वर्षा हुई। ठीक है, ई पर खत्म हुआ है, वे सभी आ गए। ए पर खत्म हुआ है सेंटेंस, तो मीन्स सामान्य भूतकाल। ठीक है, राम खाना खा चुका, चुका पर खत्म हुआ मीन्स सामान्य भूतकाल। सेकंड था हमारा, ये आपको कितना समझ में आ गया? आप इस संरचना को अच्छे से याद कर ले। आ, ए, ई, लिया, लिए, ली, चुका, चुके, चुकी, या, ये, ई। जो भी सेंटेंस इन शब्दों पर खत्म होता है वो कौन सा काल होता है? हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सेकंड था वो था हमारा आसन भूतकाल। कौन सा था? आसन भूतकाल। अब आसन भूतकाल का मैंने आपको बताया कि कोई क्रिया भूतकाल में जो है निकट समय में ही खत्म हुई है, भूतकाल में शुरू होकर निकट के भूतकाल में ही खत्म हुई है। आसन काल होता है निकट। ठीक है, उसकी आप संरचना को अच्छे से देख ले एक बार। आसन का अर्थ था हमारा निकट, कि कोई भी जो क्रिया है भूतकाल में शुरू होकर और निकट के ही भूतकाल में, जो समय बस अभी गुजरा ही है, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो बन जाता है हमारा आसन भूतकाल। जैसे राम ने खाना खा लिया है, मतलब उसको ज्यादा देर नहीं हुई खाना खाए हुए। अभी सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राम ने खाना खा लिया। अब मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल, क्योंकि आसन में कौन सा वर्ड जुड़ जाता है? हमारा है। कौन सा वर्ड जुड़ जाता है? हमारा आसन में है जुड़ जाता है। किसके पीछे? इन्हीं के पीछे आ है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बन जाएगी? हमारी आसन भूतकाल। कौन सा काल बन जाएगा? हमारा आसन भूतकाल। ठीक है बच्चे, और कौन सा शब्द जुड़ जाएगा आसन में? है। राम ने खाना खा लिया है। क्लियर है? या यहाँ पर था, बस है शब्द जुड़ते ही कौन सा काल बन गया? हमारा आसन भूतकाल। इस सभी को आप लर्न कर लेंगे तो आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मम्मी खाना बना चुकी है जुड़ते ही कौन सा काल? आसन भूतकाल। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, राहुल जा चुका है जुड़ गया और चुका शब्द आ गया। ठीक है, जिसके पीछे भी है लग जाए। इस सभी संरचना के पीछे आ, ए, ई, लिया, लिए, ली, चुका, चुके, चुकी और या, ये के पीछे जब है जुड़ जाता है तो वो हमारा कौन सा काल बन जाता है बच्चों? आसन भूतकाल। देन उसके बाद चलते हम पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल? पूर्ण भूतकाल। उसमें हम देखते हैं सेम संरचना रहती है।
थर्ड पार्ट है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण में कौन सा शब्द जुड़ता है? जैसे आसन में है जुड़ा था, ऐसे ही पूर्ण में कौन सा शब्द जुड़ेगा? था, थे, थी। मीन्स भूतकाल में जो है कोई क्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इन्हीं के पीछे जैसे राम आया था, आया था, राम, जैसे हम इसे बदल देते हैं, राम ने खाना खा लिया था। अब आप देख रहे हैं लिया शब्द यहाँ से है हमारा, था जुड़ते ही कौन सा काल बन गया बच्चों? पूर्ण भूतकाल। क्लियर है आपको यहाँ तक कि इन्हीं सभी के पीछे है जुड़ते ही तो आसन भूतकाल बन जाता है। अगर सिंगल यही वर्ड रहते हैं तो सामान्य भूतकाल बन जाता है। और जब इन्हीं के पीछे हम था, थे, थी, था, थे, थी लगा देते हैं तो हमारा कौन सा काल बन जाता है? पूर्ण भूतकाल। देन उसके बाद चलते हैं हम, हमारे थर्ड था, उसके बाद किया था हमने फोर्थ, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्णता के लिए कौन सा वर्ड बताया था मैंने अभी आपको? वर्तमान में रहा शब्द। अपूर्णता के लिए रहा, रहे, रही, रहा, रहे, रही। और भूतकाल में जैसे वर्तमान में है शब्द शो करता है वर्तमान को, तो भूतकाल में क्या करेगा? था, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, राधा खेल रही थी, रही, रहा, रहे, रही अपूर्ण, और था, थे, थी भूतकाल। ठीक है, इजीली आप इसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा काल है। देन उसके बाद आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा काल? पांचवा था हमारा संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध वर्तमान भी आया था, संदिग्ध में कौन सा शब्द जुड़ जाता है? होगा। ठीक है, सेम यही संरचना होगी, उसके पीछे कौन सा शब्द जुड़ जाएगा? हमारा संदिग्ध होगा। राम ने खाना खा लिया होगा, बच्चे जा चुके, ए यहाँ पे ए है ना, बच्चे जा चुके होंगे, होगा, होंगे, होगी। किसको दिखाता है? हमारा संदिग्ध, डाउट को दिखाता है कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बच्चे? माँ ने खाना बना लिया होगा, राम स्कूल जा चुका होगा, राम स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, चुका यहां से आ गया। ठीक है, और होगा शब्द किसको शो करता है बच्चे? भूतकाल, सॉरी संदिग्ध जो वर्ड है हमारा किसको शो करता है? होगा शब्द को। ठीक है, आप जो सामान्य वर्तमान काल जो है हमारा, आप उसकी संरचना अच्छे से याद कर ले। ठीक है ना, तो आपको जो है आसानी हो जाएगी कि ये कौन सा काल है हमारा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भूतकाल है उसके कितने भेद थे हमारे? 6। अभी तक हमने कितने कर लिए? 5। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर का जो है हमारा काल, वो है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है बच्चे कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। इस काल की जो क्रिया में क्या होता है कि कोई क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है। किसी कारण से वो क्रिया या तो हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। क्लियर है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल हेतु का अर्थ क्या है बच्चे? कारण। मैंने आपको बताया था कि इस काल की जो क्रिया है वो जो है किसी कारण पर निर्भर करती है। ठीक है, उस क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि तुम आते, यदि तुम आते तो मैं भी चलती। मीन्स उसका जो कारण है, मीन्स उसकी जो क्रिया है, चलने की जो क्रिया, मतलब वो जाती, लेकिन कब? जब वो आता। ठीक है ना?
यदि तुम आते तो मैं भी चलती। ये मैंने बताया था आपको, हेतु हेतुमत जो भूतकाल है उसमें किसी क्रिया का किसी कारण पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो क्रिया उस कारण से या तो हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी होती। ठीक है, मीन्स इसमें जो है फसल अच्छी कब होती? जब वर्षा हुई होती। ठीक है, इसमें जो कोई क्रिया है वो किसी कारण पर निर्भर करती है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चे भविष्य काल। भविष्य काल के भी जो है हमारे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल के भी 3 थे, भूतकाल के 6 भेद थे, अब भविष्य काल के कितने भेद हैं हमारे? 3 भेद हैं। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भविष्य काल क्या होता है? जिसमें किसी क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाए, किसी क्रिया का आने वाले समय में जो है होने का बोध हो। जैसे राम कल दिल्ली जाएगा। अब जाने की जो क्रिया है वो आने वाले समय में होने का जो है बोध हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला जो भविष्य काल का जो भेद है वो है हमारा सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, जिसमें किसी क्रिया का आने वाले समय में कंप्लीट पूरा होना पाया जाए। ठीक है, और इसकी संरचना क्या रहेगी? हमारी सामान्य भविष्य काल की संरचना क्या रहेगी? हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? धातु प्लस गा गे गी। जैसे मैंने हम कल आगरा जाएंगे। लास्ट को देखेंगे, जाएंगे। आने वाले समय में इसी क्रिया का होना पाया जाएगा, गेगी। ठीक है ना? राम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, गा। ठीक है, तो गागेगी इसकी संरचना है हमारी सामान्य भविष्य काल की संरचना है। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सेकंड है इसका भेद, सामान्य भविष्य काल का फर्स्ट था सामान्य भविष्य, उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा संभाव्य भविष्य। कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। इसकी जो संरचना है हम देखते हैं कैसे है। ये जो संभाव्य भविष्य काल है ये संभावना से रिलेटेड होता है कि कोई काम जो है किसी काम में होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी जो शुरुआत है सेंटेंस की वो होती है हो सकता है, संभव है, शायद। ठीक है, ये सभी जो क्या है हमारी जो आपको शुरुआत किससे मिलेगी? इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगी। हो सकता है, संभव है, और उसके बाद क्या है हमारी? शायद। उसके बाद कर्ता, कर्ता प्लस धातु प्लस ए। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर आपको हो सकता है से शुरू मिले, संभव है से शुरू मिले, शायद से मिले, तो वो कौन सा काल होगा? हमारा संभाव्य भविष्य काल। जैसे फॉर एग्जाम्पल शायद, शायद पिताजी आ गए। अब आप संरचना से मैच कर सकते हैं। शायद है इसमें,
करता पिताजी, आ धातु और ए जो लास्ट में मैंने लिखा है। देन उसके बाद संभव है सितंबर तक स्कूल खुल जाएं। ठीक है, संभावना का बोध जहाँ पर हमें कराता है वो कौन सा काल होता है हमारा? संभाव्य भविष्यत काल। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? देन उसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट जो पार्ट है भविष्यत काल का, वो होता है हमारा हेतु हेतुमद भविष्यत काल। कौन सा काल है? हेतु हेतुमद भविष्यत काल। थर्ड, सबसे पहले हमने किया था सामान्य भविष्यत काल, उसके बाद हमने किया था संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, फिर संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। उसके बाद हम जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भविष्यत काल, हेतु हेतुमद भविष्यत काल। ये सेम है हमारा, जैसे हमने हेतु हेतुमद भूतकाल किया था, सेम वैसा ही है। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण, कि किसी क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है। भविष्यत काल को आप देख के पता लगा ही सकते हैं कि इसमें जो है गागेगी शब्द जुड़ा होगा। जैसे यदि तुम आओगी, यदि तुम आओगे, तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा, चलूंगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, इसमें आपसे गागे से पता लगा सकते हो कि भविष्यत काल है और जो कारण पे जो है ये क्रिया जो है निर्भर करती है। ठीक है, यदि फसल वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। गागेगी इसको शो करता है, भविष्यत काल को शो करता है। ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। क्लियर है बच्चे आपको यहाँ तक? उसके ये हो गया हमारा काल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप उसकी संरचना अच्छे से करें ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँ बच्चे। जैसे मैं आपको राम खेलता है, राम खेलता है। ठीक है, ता है, सबसे पहले मैंने आपको संरचना बताई थी, ता है, ते हैं, ती हूं, ता हूं। अब जो ये ता है कौन सा काल है? ये सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं इस वाक्य को आपको बदलना है तात्कालिक वर्तमान या फिर मैं कहूँ अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक और अपूर्ण एक ही होता है, तो कैसे बदले? अपूर्ण जो होता है वो किसको शो करता है? रहा रहे। तो कैसे बनाएंगे? राम खेल रहा है। ठीक है, मैंने बना दिया इसको किसमें? तात्कालिक वर्तमान काल में। अब अगर मैं कहूँ इसको बनाओ संदिग्ध वर्तमान काल में, किसमें? संदिग्ध वर्तमान काल में। अब संदिग्ध का नाम आते ही कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा? होगा। राम खेल रहा होगा या फिर राम खेलता होगा, ता होगा जो लगा हुआ या फिर रहा होगा। तो ये हमारा कौन सा काल बन जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर है? अब उसके बाद अगर मैं उसको सामान्य भूतकाल में चेंज करूं तो कैसे बनेगा? सामान्य भूतकाल आ ए ई, लिया ले ली, चुका चुके चुकी, आ और या ये ई। राम खेला, राम खेला। ठीक है, खेला, ला में आ की साउंड आ रही है, इट मीन्स ये कौन सा हो गया हमारा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, अगर मैं कहूँ उसको आसन भूतकाल में चेंज करो तो आसन का नाम आते कौन सा जुड़ जाएगा शब्द? है। राम खेला है। ठीक है, राम खेला है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल बोलूं तो था वर्ड जुड़ जाएगा, राम खेला था। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अच्छे से संरचना को याद कीजिए और ऐसे ही वाक्यों को
कर दीजिए, ठीक है।